ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस से। ये प्रसंग लिया है मित्रों उत्तरकांड से है और आज का प्रसंग होगा राम राज्य का वर्णन। इस पे चर्चा कर रहे हैं मित्रों और इसका भाग 1 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से भाग 2 के माध्यम से उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों हम शुरू करते हैं। विधु महिपुर मयूखनि रवि तप जेतनेहि काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहां जितना जल चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु कीन्हे और दान अनेक दुजिन कहाँ दीन्हे। श्रुति पत पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर जा करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। यद्यप घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं।
क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततमनिदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी, रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदारविंद रते, करते सुभावहि खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे ही उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। से वहीं सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राही, कबहु कृपाल हमई कछु काहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विविधि मनावत राही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। श्री सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे।
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।